कितनी बड़ी जमीन है ना। यहाँ मैं एक बंगला बनाना चाहता हूँ। सच? हम दोनों के लिए? वैसे इस जमीन की कीमत क्या होगी? गेस करो। 1 करोड़? क्लोज, बस एक जीरो बढ़ा दो। 10 करोड़। जितेन, 1 साल से हम लोग साथ में रह रहे हैं। इस रिश्ते में ना तो कोई बंधन है और ना ही कोई सीमा। कहना क्या चाहती हो तुम? जितेन, अगर मैं ये कहूं कि वो जमीन मेरे नाम कर दो तो मैं ये कहूंगा कि भूल जाओ। जितेन, हमारे बीच जो रिश्ता है उसकी खातिर भी नहीं। कभी कोई कमी होने दी है? अच्छी खासी जिंदगी जी रही हो। लेकिन कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना जो सिर्फ मेरा हो, सिर्फ मेरा। मैंने कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? सपना, हर एक शॉप में पता करो इस नाम की लड़की को कोई जानता है या नहीं। जैसा तुम इधर जाओ। सपना, वो तो मेरे यहाँ फैशन डिजाइनिंग का काम करती थी। अभी नवंबर के लास्ट वीक तक तो यहीं थी। अभी वो कहाँ काम करती है? पता नहीं सर। आपके पास उसका फोन नंबर या एड्रेस है? 1 मिनट सर। हाँ सर, उसका नंबर है 44456789 सपना पंड्या। पंड्या? सपना पंड्या? हाँ, सपना पंड्या। यहीं मणिनगर में ही तो कहीं रहती है, पर सर मेरे पास उसका एड्रेस नहीं है। सपना पंड्या। सर फोन अभी भी बंद है। हाँ? सपना का फोन अभी भी बंद है। गढ़वी, वो तुम्हें लड़का याद है जिसे हम सूरत में मिले थे, जिसे जितेन व्यास ने स्कॉलरशिप दी थी? एग्जैक्टली। एक्सक्यूज मी सर। मिस्टर अंकुश पांडे? जी, आपसे फोन पे बात हुई थी। अंकुश पंड्या। अंकुश पंड्या, सपना पंड्या। हेलो, बोर्सर से इंस्पेक्टर अंतानी बोल रहा हूँ। सपना पंड्या को जानते हो? सर मेरी बड़ी बहन है। क्या हुआ? अहमदाबाद में रहती है? हाँ सर, पर बात मणिनगर में? हाँ, मम्मी पापा के साथ रहती है। पर सर फैशन डिजाइनर है? हाँ सर, पर हुआ क्या है? आप इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? उसका एड्रेस बोल। सर बात क्या है, बताएंगे मुझे? अहमदाबाद में उसका एड्रेस बोल जल्दी से। और सुन, उसे इस बारे में इन्फॉर्म मत करना, वरना उसके साथ साथ तू भी इस लपेटे में आ जाएगा, समझे?
जी आप कौन? बोरसद पुलिस। सपना पंड्या घर पे है। जी हाँ, ये दुपट्टा मेरा ही है। ये दुपट्टा आपने 15 दिसंबर को जितेंद्र व्यास की कार में छोड़ दिया था, जब उन्होंने ग्रैंड होटल से चेकआउट किया था। जी हाँ, इनफैक्ट मैंने उनकी कार भी ड्राइव की थी। उसके बाद मैं उन्हें यहाँ अपने घर लंच के लिए लेकर आई थी। उन्हें लंच वंच करवाने के बाद आप उन्हें वासद ले गई और वहां ले जाकर उनका कत्ल कर दिया। क्या? कत्ल? जी हाँ, मर्डर। कत्ल हो गया उनका? और आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? मैं उन्हें यहाँ लंच के लिए लेकर आई थी। जितेंद्र जी, जय श्री कृष्ण। आइए ना। जितेंद्र व्यास जी ने हमारे साथ लंच किया और लंच करने के बाद वो यहाँ से चले गए। और हाँ, ये दुपट्टा उनकी गाड़ी में रह गया था। उनके जाने के बाद मुझे याद आया, इसलिए मैंने उन्हें कई बार फ़ोन भी किया, लेकिन अब मुझे पता चला कि वो अपना फ़ोन आंसर क्यों नहीं कर रहे थे। क्योंकि अहमदाबाद से मुंबई लौटते वक्त वासद में उनका कत्ल हो चुका था। सर, मैं भी आपसे यही कह रही हूँ कि उनकी मौत के बारे में सुनकर मैं भी शॉक्ड हूँ। मिस सपना पंड्या, शक्ल से आप पढ़ी लिखी लगती हैं। एक कहावत जरूर सुनी होगी आपने, देयर इज नथिंग लाइक ए परफेक्ट क्राइम। आपका मतलब क्या कहने का? परफेक्ट क्राइम वही होता है जहां पर तहकीकात सही तरीके से नहीं होती। पिछले 2 घंटे में जब से आप दोनों जितेंद्र व्यास की मौत पर इतना शॉक और इतना इनोसेंट होने का नाटक कर रही हैं, हमने आपके कॉल रिकॉर्ड्स चेक करवाए हैं। सपना, आपका मोबाइल जो अभी तो स्विच ऑफ है, लेकिन 15 दिसंबर को न सिर्फ आपका दुपट्टा जितेंद्र व्यास की कार में था, बल्कि शाम को 4:30 बजे तक आपके और आपकी मां के मोबाइल की फोन की लोकेशन वासद में ही थी। शाम 4:30 बजे तक। उसके बाद आप लोग अहमदाबाद गए। अजीब इत्तेफाक है ना? तो चलें? इस साल का सबसे प्रॉमिसिंग स्टूडेंट का अवार्ड जाता है दिव्या कामत को। और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड जाता है अंकुश पंड्या को। सुना है आप बहुत ही दिलदार हैं, सबकी मदद करते हैं। वैसा कहते हैं लोग, पर मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देता। मेरे पास जो है बहुत ज्यादा है, इसलिए बांट देता हूँ। समझ में नहीं आता कैसे कहूँ। आप तो मेरे बेटे को जानते ही हैं ना, वो अंकुश पंड्या पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है और हम चाहते भी हैं कि वो आगे तक पढ़े। लेकिन आप चाहती हैं कि मैं उसकी पढ़ाई में मदद करूं? एक्चुअली बड़ी मेहरबानी होगी आपकी अगर आप इस बारे में। बिल्कुल सोच सकते हैं इस बारे में। हम कहीं मिल सकते हैं, सारी बातें डिस्कस कर लें। आपके घर जाने से पहले हमने आपके बारे में आपके पड़ोसियों से पूछताछ की थी। काफी तारीफ कर रहे थे आपकी। ज्यादा कुछ तो मैं बोलूंगी नहीं सर, पर हाँ 2 सालों में अचानक पंड्या जी के घर में बहुत सारे बदलाव नजर आने लग गए। जैसे संगीता का पति घनश्याम रिटायर्ड हैं, ज्यादा कमाई तो थी नहीं, मिडिल क्लास लोग थे। पर अचानक घर में बहुत पैसा आने लगा। 2 सालों में हुआ ये सब कुछ।
भगवान जाने कहाँ से इतना पैसा आया कि उन लोगों के रंग ढंग ही बदल गए। साहब, सोसाइटी में बहुत सारी बातें होने लगी। जहाँ धुआं है वहाँ आग तो होगी ना। लोगों में खुसुर फुसुर होने लगी। दोनों माँ बेटी के चाल चलन ठीक नहीं है। जिस दिन जितिन व्यास का कत्ल हुआ उस दिन आप दोनों का वासद में होना, और जब जितिन व्यास ने मणिनगर के ग्रैंड होटल से चेकआउट किया तब आपका उनके साथ होना, और जितिन व्यास की कार में आपके दुपट्टे का मिलना, ये सब साबित करने के लिए काफी है कि उनके कत्ल में आप दोनों का हाथ है। तो आप दोनों के पास सिर्फ एक ऑप्शन है, सच बोलने का, सिर्फ सच। मैं आपसे अकेले में बात कर सकती हूँ? सिर्फ 5 मिनट। बैठिए। बोलिए। परफेक्ट क्राइम जैसा कुछ भी नहीं होता है, मैं मानती हूँ। और मैं ये भी मानती हूँ, जैसा आपने मुझसे कहा, कि परफेक्ट क्राइम तभी मुमकिन है जब उसकी तहकीकात ठीक से ना की जाए, या फिर की ही ना जाए। क्या चाहती हो? कीमत दे सकती हूँ मैं, इस केस को बंद करने की कीमत। कितने? आपको कितने चाहिए? इट डिपेंड्स कि जुर्म क्यों हुआ, कैसे हुआ। इससे आपका क्या लेना देना? मैडम, जिसे खत्म करना है वो शुरू कैसे हुआ और क्यों हुआ, ये तो जानना पड़ेगा। I mean, ये तो क्लियर है कि ये जुर्म तुमने किया, लेकिन ये क्यों हुआ और कैसे हुआ ये तो जानना पड़ेगा ना, ताकि मैं सबूतों को मिटा सकूं। मैं इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूं, इसलिए मुझे केस तो फाइल करनी पड़ेगी। केस में कोई प्रोग्रेस हुई या नहीं हुई, और अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई ये तो बताना पड़ेगा। जब तुम मुझे बताओगी कि ये जुर्म तुमने क्यों किया और कैसे किया, तभी तो मैं तय कर पाऊंगा कि इस केस को सल्टाना कैसे, और सल्टाने का रोकड़ा कितना लगेगा। ठीक है, मैं सब बताऊंगी, लेकिन आप मेरी माँ को इन सब से दूर रखेंगे। डन। मेरी माँ जितिन व्यास को कॉलेज के एक फंक्शन में मिली थी, जहाँ मेरा भाई अंकुश पढ़ रहा था। हम लोग बहुत गरीब थे, हमारा गुजारा बस हो जाता था। मेरे पापा की कमाई भी कुछ खास नहीं थी, और अब तो वो रिटायर भी हो चुके हैं। जितिन व्यास एक दिलदार आदमी था, उसने मेरे भाई अंकुश को स्कॉलरशिप भी दी थी। मेरी माँ का अफेयर जितिन व्यास के साथ चल रहा था। जितिन, तुम्हारी बीवी मेरे बारे में नहीं जानती है ना? जानकर क्या करेगी? तुम्हारा पति वो जानता है। वो जानकर क्या करेगा? वैसे भी क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी में कौन सा सुख देखा है मैंने उसके साथ? जितिन व्यास पिछले 2 सालों से लगातार अहमदाबाद आ रहा था मेरी माँ के साथ वक्त गुजारने। अब मैं कोई बच्ची तो हूं नहीं कि जिसे पता ना हो कि क्या चल रहा है। तुमने कभी अपनी माँ को रोकने की कोशिश नहीं की? मेरी माँ मेरे पापा से खुश नहीं थी, और मुझे ये भी मालूम था कि जितिन व्यास मेरी माँ पर बहुत पैसे लुटा रहा था, और लुटाने को उसके पास था भी बहुत। आखिर पैसा किसको नहीं चाहिए? जितिन व्यास के पैसों से हमारी लाइफ की गाड़ी पटरी पर आ गई थी। जितिन व्यास के साथ तुम्हारी माँ का अफेयर था, ये बात तुम जानती थी। जितिन व्यास की फैमिली इस बारे में जानती थी? नहीं। जितिन व्यास के पैसे से तुम लोगों की सारी ज़रूरतें पूरी हो रही थी, फिर उसे क्यों मार डाला? कितनी बड़ी जमीन है ना? यहाँ मैं एक बंगला बनाना चाहता हूँ। सच?
हम दोनों के लिए? वैसे इस जमीन की कीमत क्या होगी? गैस करो। 1 करोड़? क्लोज, बस एक जीरो बढ़ा दो। 10 करोड़। जितेन, 1 साल से हम लोग साथ में रह रहे हैं। इस रिश्ते में ना तो कोई बंधन है और ना ही कोई सीमा। कहना क्या चाहती हो तुम? जितेन, अगर मैं ये कहूं कि वो जमीन मेरे नाम कर दो तो मैं ये कहूंगा कि भूल जाओ। जितेन, हमारे बीच जो रिश्ता है उसके खातिर भी नहीं। कभी कोई कमी होने दी है? अच्छी खासी जिंदगी जी रही हो। लेकिन कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना जो सिर्फ मेरा हो, सिर्फ मेरा। मैंने कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? ज्यादा चाहिए था, और ज्यादा पैसे, गहने, ऐशो आराम की जिंदगी। मेरी माँ ने पहले ये सब कभी नहीं देखा था। उन्होंने सिर्फ गरीबी ही देखी थी, और जब से ये आदमी मेरी माँ की जिंदगी में आया, उसने मेरी माँ पर बहुत लुटाया। कुछ ख्वाहिशें पूरी भी हुई और कुछ पूरे करने के अरमान जाग गए। और जब जितेन व्यास ने तुम लोगों के नए जागे हुए अरमानों को पूरा करने से मना कर दिया तो तुम लोगों ने उसे ही सुला दिया, हमेशा हमेशा के लिए। उसने मेरी माँ से वादा किया था कि वो जमीन मेरी माँ के नाम पर कर देगा, मगर उसने भी एक डिमांड रखी। पैसा अगर पास में हो तो जिंदगी बहुत ही आसान हो जाती है। इंसान अपना हर अरमान पूरा कर सकता है, फिर चाहे जैसा भी क्यों ना हो, हर खुशी हासिल कर सकता है। रुपया अगर पास में हो तो दुख कोसों पीछे छूट जाते हैं और हम बहुत आगे निकल जाते हैं। बस पैसा होना चाहिए। बेटा, मैं तुम्हें और अंकुश को एक बेहतर जिंदगी देना चाहती हूँ, बहुत ही अच्छी जिंदगी। लेकिन तुम तो जानती ही हो, तुम्हारे पापा की जितनी इनकम है उससे तो जरूरतें ही पूरी नहीं होती। बेटा, हमारे पास ये एक मौका है, हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। ये सब कुछ बदल सकता है। जितेन को वो मिल गया था जो उसे चाहिए था, पर जो हमें चाहिए था वो जितेन दे नहीं रहा था। हर बार बात को टाल देता था। जितेन, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। इतनी उतावली क्यों हो रही हो? शांति से चाय तो पीने दो। लेकिन तुमने वादा किया था मुझसे कि वो जमीन मेरे नाम कर दोगे, इसलिए सपना को भी तुम्हारे पास भेज दिया था मैंने। संगीता, तुम तो ऐसे फड़फड़ा रही हो जैसे कि मैं 1-2 दिन में मरने वाला हूँ। क्या? लेकिन तुमने वादा किया था मुझसे। मैंने क्या तुम्हें रास्ते पे भूखा मरने के लिए छोड़ा है? अच्छी खासी जिंदगी जीती हो, जो चाहती हो देता हूँ। इंसान को अपनी औकात से ज्यादा बड़े सपने भी नहीं देखने चाहिए।
Manufacturing, 9680 Square Yard, Lonavala, Maharashtra. Plot number 12B. In the name of Mr. Jiten Vyas, resident of पता 1203 दीवान हाइट्स, प्रसाद लेन। 1203 दीवान हाइट, प्रसाद लेन। जितेन, जितेन, मैं जा रही हूँ। ओके, गुड नाइट। कल मिलते हैं। जितेन, मैं सोच रही थी कि मैं कैम्ब्रिज से कॉरेस्पॉन्डेंस का एक कोर्स कर लेती हूँ, फैशन डिजाइनिंग का। अच्छी बात है, कर लो। मुझे ना उसके लिए एक स्पॉन्सर चाहिए। सोचो मत, मेरा नाम डाल दो। आपका नाम तो मैंने पहले से ही दे दिया है। तो फिर वो क्या है ना, मुझे इन फॉर्म्स पर आपके सिग्नेचर चाहिए। मुझे ना ये कल ही सबमिट करना है। जितेन, सुन रहे हो ना आप? मुझे इन फॉर्म पर आपके सिग्नेचर चाहिए। मुझे कल ही सबमिट करना है, प्लीज कर दीजिए। ये लीजिए। लास्ट, मैंने जितेन व्यास की ड्रिंक में कुछ मिला दिया था और फिर जमीन के लीगल पेपर्स पर साइन करवा लिए और वो जमीन हमारे नाम पर हो गई। जितेन व्यास की वाइफ को इसके बारे में कुछ नहीं पता था? नहीं, उसको कुछ नहीं पता था। तो जमीन तुम्हारे और तुम्हारी माँ के नाम ट्रांसफर हो गई थी? हमारे नाम पर तो हो गई थी, मगर हमारे नहीं हुई थी। जमीन के पेपर्स तो हमारे ही नाम है, लेकिन जितेन जब चाहे हमें कोर्ट में घसीट सकता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी वो जमीन हमें नहीं मिलेगी? अपनी मर्जी से तो वो देगा नहीं, कभी नहीं। तो करना क्या है? जमीन तो अब चाहिए ही, हर हाल में। जितेन व्यास की फैमिली को ना तो उसके अफेयर्स के बारे में पता था और ना ही लोनावला के जमीन के बारे में। अगर वो जमीन हमारे नाम पर हो जाती तो जितेन व्यास की फैमिली को कभी मालूम नहीं पड़ता, लेकिन उस जमीन का हमारे पास आने के लिए जितेन व्यास का दूर जाना जरूरी था, बहुत दूर। मुझे ना ड्राइविंग सीखनी थी। सिखा देंगे ना मैडम जी। आज गाड़ी मैं चलाऊंगी। ड्राइविंग बराबर से सीखा है? 2 महीने का कोर्स था और मैंने 15 दिन में ही पूरा कर दिया। जितेन जी, जय श्री कृष्ण। आइए ना। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? उल्टी जैसा लग रहा है। अब ऐसी हालत में मुंबई तक कैसे ड्राइव करेंगे? आज रुक नहीं सकता, कल बहुत जरूरी काम है। अब मम्मी, मैं एक काम करती हूँ,
मैं इनकी कार ड्राइव करके इन्हें मुंबई तक छोड़ाती हूँ और मैं आते वक्त ट्रेन से आ जाऊंगी। नहीं, देखिए आपके ऐसे हाथ में ड्राइव करना सेफ नहीं होगा। मैं चला जाऊंगा, बस थोड़ी एसिडिटी है। नहीं नहीं, आप अकेले बिल्कुल नहीं जाएंगे, सपना ही ड्राइव करेगी आपकी गाड़ी। एक काम करती हूँ, मैं भी साथ चलती हूँ, सूरत में उतर जाऊंगी। अंकुश से भी बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है, इसी बहाने उसका भी हाल चाल जान लूंगी मैं। ठीक है, पर जल्दी निकलना होगा, ऑलरेडी 1 बज चुका है। जितेन व्यास की तबीयत खराब होने की प्लानिंग पिछली रात ही हो चुकी थी, ताकि मुझे मौका मिल सके उसकी कार ड्राइव करने का। आनंद की तरफ ले ले। आनंद? आनंद क्यों? अब आप आराम कीजिए ना, मैं तो सपना से कह रही थी, वो क्या है ना कि एक्सप्रेस हाईवे से आनंद की तरफ ले लेगी तो कुछ ताज़ी सब्जियां खरीद लूंगी मैं। अंकुश को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाना चाहती हूँ ना, इसलिए बस। जल्दी भाग यहाँ से। अब तक ये मरा नहीं है। अरे मर जाएगा, हाथ की नसें जो काटे। चल जल्दी कर, छोड़ जल्दी। एक काम करते हैं, स्टेशन चलते हैं, अहमदाबाद के लिए ट्रेन पकड़ लेंगे। चल जल्दी कर। माँ, माँ मेरा दुपट्टा। क्या? माँ मेरा दुपट्टा गाड़ी में रह गया। अरे भगवान, अपनी चीजों का ध्यान नहीं रख सकते ना तुम। चल जल्दी कर, लेकर आते हैं। नहीं, वो जिंदा तो नहीं है। जल्दी कर, भाग यहाँ से। माँ, हम लोग पकड़े तो नहीं जाएंगे ना? तू चिंता मत कर, बचेगा नहीं वो। वैसे भी उसके पर्स से सारा सामान निकाल लिया था मैंने, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि वो था कौन। माँ, ये फोन किसका बज रहा है? शायद बाथरूम से आवाज आ रही है, मैं अभी देख कर आती हूँ, तो यहीं रुक। ये देख, जितेन अपना मोबाइल बाथरूम में भूल कर चला गया। माँ जल्दी से स्विच ऑफ करो, जल्दी। तो कहानी खत्म हुई। अब उस जमीन पर क्लेम करने वाला कोई नहीं है। वो जमीन हमारी है, पूरे 10 करोड़ की जमीन। तो अब बोलो, क्या कीमत है आपकी? इतनी भी क्या जल्दी? पहले जरा तुम्हारी माँ से तो पूछने दो कि तुम जो कह रही हो वो सच भी है या नहीं। उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है, हमें भी अपनी चमड़ी बचानी है। कल को मेरी जगह कोई और ऑफिसर आया और उसने इस केस में हाथ डाला और कुछ और ही कहानी सामने आई तो अपने तो लग जाएगी ना।
सुन लिया? एनी डाउट? नो डाउट। तुम दोनों माँ बेटे की कहानी एकदम सेम है, एकदम ज़ेरॉक्स। तो बोलिए, कितने चाहिए? गरीब होना कोई जुर्म नहीं है, ऊंचे सपने देखना जुर्म नहीं है, बड़ा बनने की कोशिश करना भी जुर्म नहीं है, लेकिन किसी दूसरे की चीज़ को नाजायज़ तरीके से अपना बनाने की कोशिश करना जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म। क्योंकि किसी दूसरे की चीज़ कभी तुम्हारी नहीं हो सकती, चाहे जितना भी शातिर दिमाग लगाओ, चाहे जितने भी षड्यंत्र रचो। उपदेश छोड़िए, जमीन पूरे 10 करोड़ की है। आपको जितना चाहिए हम दे देंगे, आप बस ये केस बंद कर दो। मानता हूं माहौल खराब है, इसलिए आप मेरे पुलिस स्टेशन में बैठकर मुझे रिश्वत देने की जरूरत कर पा रही, पर एक बात याद दिला दूं, यह जरूरी नहीं है कि हर पुलिस वाले का जमीन बिक चुका है या बिक सकता है। तगड़ी चार्जशीट बनेगी, ये मेरा वादा है। That's the promise. पापा, आप मेरे साथ सूरत चलो, मैं आपको यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता। वो इतने ज्यादा नाखुश थे मुझसे, इतने ज्यादा